परेशान मत होइए, हम जानते हैं कि आप कातिल को ढूंढ निकालेंगे। अरे ढूंढ तो तब निकालेंगे उर्वशी जब हमें ढूंढने का मौका दिया जाएगा। मतलब ये कि इस कत्ल के शक के दायरे में हम खुद भी हैं। हम पर भी उंगली उठी है, इसलिए हम खुद इस कत्ल की तहकीकात नहीं कर सकते। अरे लेकिन बीरबल, हम तो जानते हैं ना कि आप बेगुनाह हैं। ऋषि, आप जानती, लेकिन ये दुनिया सबूत मांगती है। अरे बीरबल, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जश्न के बाद हर पल हम आपके साथ थे। यहाँ तक कि मुल्ला जी के कमरे तक भी हम आपके साथ गए थे। अरे वाह ऋषि, हाँ, वाह ऋषि वाह, आपके पास हर मुश्किल का हल होता है। हाँ। जश्न के बाद से हम आप ही के साथ थे। उस सैनिक ने भी तो हमें आपके साथ देखा था। हाँ। सबूत हमारी आंखों के सामने था और हम देख नहीं पाए। छोड़िए। नहीं उर्वशी, अब हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए हमारे साथ। रुक रुक रुक। अब चलिए। ये कैसी कश्मकश में फंस गए हैं हम रानी साहिबा। वो दो इंसान जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, बीरबल और मुल्ला, उन दोनों पर ये ज्ञानदेव जी के कत्ल का शक करते हुए मैं अच्छा तो नहीं लग रहा। जहांपना, वक्त का तकाजा और औरत का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हम तो कहते हैं कि मुल्ला जी बिल्कुल निर्दोष है, उनका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं। आप उन पर शक करना बंद कीजिए। हम कहते हैं ना कि वो बेगुनाह है। वो तो सही है रानी साहिबा, लेकिन बीरबल, हम ये कैसे मान ले कि बीरबल गुनहगार हो सकते हैं? हम तो यही चाहते हैं रानी साहिबा के दोनों बेगुनाह साबित हो जाए और असली कातिल पकड़ा जाए। बस ऐसा ही होगा जहांपना, क्योंकि हम अपनी बेगुनाही का सबूत अपने साथ लाए। बीरबल? जी हाँ जहांपना, जश्न के बाद से कत्ल होने तक, और जब कत्ल की खबर हमें मिली तब भी उर्वशी हमारे साथ ही थी। आप इनसे पूछ सकते हैं। जी जहांपना, ये सच है। जब कत्ल की खबर आई थी तब हम मुल्ला जी के कमरे में थे, क्योंकि बीरबल जी को मुल्ला जी से बात करनी थी। आप उस सिपाही से भी पूछ सकते हैं जो ज्ञानदेव जी की कत्ल की खबर हमारे पास लेकर आया था। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सुनकर हमें कितना सुकून महसूस हो रहा है। अब इस चीज की गवाही तो मुल्ला जी भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं से मिलने गए थे। हाँ जहांपना, हम उनसे मिलने जरूर गए थे, पर उस वक्त मुल्ला जी कमरे में नहीं थे। क्या? किसी को पता नहीं कि वो कहां थे। रानी साहिबा, आपने जो अंदाजा मुल्ला जी के बारे में लगाया था वो गलत भी हो सकता है। नहीं। जहांपना, ये वक्त अंदाजा लगाने का नहीं है। आप हमें इजाजत दीजिए कि हम जल्द से जल्द उस कातिल का पता लगाएं। हम कातिल को आपके सामने पेश कर देंगे। आपको इजाजत है बीरबल, पूरी इजाजत है। जहांपना, ये रहा वो हथियार जिससे कत्ल हुआ है। अब हमें पता लगाना है कि ये हथियार किसका है। हमारा है। क्या? हाँ जहांपना, ये हमारे बावर्ची खाने का है। अरे शाही बावर्ची खाने का है। जहांपना, हमें तुरंत शाही बावर्ची से मिलना होगा। बीरबल, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं रानी साहब, आपने हमारी बहुत मदद कर दी है, शुक्रिया। जहांपना, शाही बावर्ची, ये बताइए कि क्या आपने ये छुरा पहले कभी देखा है? हाँ हुजूर, ये बावर्ची खाने की है, लेकिन आपके पास कैसे? जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दो। ये बताइए कि जश्न के बाद और कल रात के पहले पहर से पहले क्या बावर्ची खाने में कोई आया था? जी, मयूरी जी आई थी। मयूरी? हाँ, उनने हमसे कहा कि बिना लहसुन का खाना हमारे लिए बना दो। लहसुन में सत्ता नहीं है ना,
तो हमने उनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हम और कौन आया था? और हम मुल्ला जी आए थे, उनने हमसे गर्म पानी मांगा था। सुनिए, मुल्ला जी प्रणाम। क्या चाहिए? हमें एक बाल्टी भर गर्म पानी चाहिए, हमारे पैरों में चोट लगी है, पैरों को सेकना है। ठीक है, मैं अभी लाया हूँ जी। सुनिए, यहाँ नहीं, हमारे कमरे में ले आइएगा। ठीक है। राइट। और कौन कौन आया था? मेरे रहते तो 2 ही आए थे हुजूर। वैसे भी मैं जस्ट खत्म होने के थोड़ी देर बाद आया था, और तब तक मेरा सहायक बनवारी सब संभाल रहा था। अब उसके रहते कोई और आया हो तो मैं कुछ नहीं जानता हुजूर। ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बावर्ची खाने में से कोई छुरा, चाकू या कोई भी सामान गायब है? मुझे नहीं पता हुजूर, मैं नहीं जानता। बनवारी का? उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वक्त वो अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। चलिए बनवारी से मिलते हैं। बनवारी, बनवार, यहां भी पैरों के निशान। बनवारी, जाइए, शाही हकीम को बुला के ले आइए। जाइए जी। इसकी मौत हो गई है, मगर ज्ञानदेव जी से पहले से मारा गया है। क्या ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? दोनों को मारने का तरीका एक ही है, मगर खून के बहाव और जख्म के सूखने पर से हमने अनुमान लगाया है कि इसकी मौत ज्ञानदेव जी से पहले हुई। एक और कत्ल। ये हमारे महल में हो क्या रहा है? ये दूसरा कत्ल है हमारे महल में। दूसरा नहीं जापना, ये पहला कत्ल। तो क्या कातिल ने ज्ञानदेव जी की आरती उतारी थी? उनको भी तो मौत के घाट ही उतारा था। ज्ञानदेव जी का कत्ल हुआ था जापना, लेकिन बनवारी के बाद। इसकी पुष्टि खुद हकीम जी ने जांच करके की है, इसलिए ये पहला कत्ल है। पहला कत्ल हो या दूसरा, दोनों कत्ल करने वाला तो आपके सामने बैठा है जहांपना। मयूरी को इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। जहांपना, मुझे पता नहीं मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। जहां मैं कभी गई नहीं, वहां मेरे जूतों के निशान कैसे आ गए? मुझे बस इतना पता है जहांपना, मैंने कोई हत्या नहीं की। मैंने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारी जहांपना। मुआफी चाहेंगे मयूरी, लेकिन कहते हैं कि इंसाफ अंधा होता है, सिर्फ सबूत की आंखों से देखता है। दोनों कमरों में जो कत्ल हुआ, वहां आने और जाने वाले निशान एक ही पैरों के थे। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए बीरबल जी? एक पैर के निशान थे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई भी 2 पैरों वाला आया या गया नहीं मुल्ला जी। वैसे शक के दायरे में तो आप और सूरज भान भी हैं, क्योंकि कत्ल के वक्त आप भी आपके कमरे में नहीं थे। हम आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप वहां मिले नहीं। रात का पहला पहर था, कहां गए थे आप? कहां गए थे मतलब? अरे टहलने गए होंगे, हमारी आदत है। टहलने गए थे। पाँव में मोच आई है मुल्ला जी, ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन टहलने निकल गए, क्यों? बीरबल जी, कातिल कोई भी हो, लेकिन सूरज भान जी नहीं हो सकते। वो बेकसूर हैं। वो कैसे? कल पूरी रात सूरज भान जी हमारे साथ थे और हम शतरंज की बाजी खेल रहे थे।
आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। क्यों सूरजभान जी, है ना? हाँ हाँ, बीरबल जी, मैं कल इन्हीं के साथ था। वाह वाह वाह, फिर तो ज़े नसीब आपके, आप भी इस कत्ल के शक के दायरे से निकल चुके हैं। जहांपना, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कातिल को ढूंढ निकालेंगे। और समय भी थोड़ा ही है बीरबल, इस कातिल को तो पकड़ना ही होगा, क्योंकि इसने अग्नि बाण बनाने का राज चुराया है। अगर ये इंसान हमारे महल से बाहर निकल गया तो तबाही मचा सकता है। जहांपना, अग्निबाण बनाने का वो राज, वो कागजात अगर मिल जाए तो कातिल भी मिल ही जाएगा। लाइए सिपाही, अब आप जाकर बनवारी की जगह लेट जाइए और हम उसी तरह आप पर हमला करेंगे जिस तरह हमलावर ने हमला किया होगा, और आप अपने आप को बचाइएगा। जी बीरबल जी। जहां पना हमारा खुदा गवाह है कि हम बेगुनाह हैं। अब हम ये आपको कैसे यकीन दिलाएं? मुल्ला जी, बेगुनाही को यकीन की नहीं, सबूतों की जरूरत होती है। आपको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला? नहीं ना? तो फिर यही सबूत है कि हम बेगुनाह हैं। अब आप कैसे भी करके जहां पना को इस बात का यकीन दिलाइए। मुल्ला जी, अगर आप बेगुनाह है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमने जहांपना से वादा किया है कि मुजरिम को हम इनके सामने खड़ा करके रहेंगे। हाँ, लेकिन कब बीरबल, कब? कौन है कातिल? बताएंगे जहांपना, जल्द बताएंगे। कल दीवाने खास में सबके सामने मयूरी के नृत्य के बाद। यहां कत्ल पे कत्ल हुए जा रहे हैं और नृत्य देखना है। वाह! जहांपना, हमें ऐसा लगता है कि इस कत्ल का नृत्य से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। हम आपसे वादा करते हैं कि कल मयूरी के नृत्य के कार्यक्रम के बाद मुजरिम आपके सामने खड़ा होगा। अपने आप के बाद अगर हमें किसी पर भरोसा है तो वो आप हैं बीरबल, जैसा आपको ठीक लगे।
बीरबल, आपने हमसे वायदा किया था कि मयूरी का नृत्य खत्म होते ही आप हमें उस कातिल का नाम बता देंगे। जी जापना। जापना, ज्ञानदेव जी और बनवारी का कत्ल जिस इंसान ने किया है वो बहुत ही चालाक और शातिर है। अब ये भी बता दीजिए कि ये कातिल है कौन? जापना, वो कातिल आपकी बाईं तरफ बैठा है। सूरजभान। जहां बना, बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो सूरजभान जी, क्या यह भी झूठ है कि जिस रात कत्ल हुआ उस रात आप भीमसेन जी के कमरे में नहीं थे? उस रात आप शतरंज नहीं खेल रहे थे। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि शतरंज की बाजी हमने खुद देखी है। उस शतरंज की बाजी में सफेद हाथी अपने ही सफेद प्यादे के आगे था। दोनों सफेद दूध सफेद घर में थे। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि वो शतरंज की बाजी सिर्फ बिछाई गई थी, जल्दबाजी में खेली नहीं गई थी। क्यों सूरजभान, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं था, मैं अपने कमरे में ही था, लेकिन इसका सबूत मेरे पास नहीं था। भीमसेन जी ने मुझे बचाने के लिए ऐसा कहा तो मैंने हाँ कह दिया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आपको बचाने के लिए नहीं सूरजभान, बल्कि खुद को बचाने के लिए। जापना, ज्ञानदेव जी और बनवारी का कत्ल किया है भीमसेन जी ने। भीमसेन? क्या अनाप शनाप बोल रहे हो बीरबल जी? मैं ये कैसे कर सकता हूं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत भी मिल जाएगा भीमसेन जी, अभी हमने बात खत्म नहीं की है। मयूरी जी, ये जो आपकी जूती है ये आपको किसने दी थी? जापना, ये जूता तो मेरा है, पर मुझे दिया था भीमसेन जी ने। अरे आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप भी पूछिए। शुक्रिया। मयूरी जी, हम तो कायर हो गए हैं आपके हुनर के। आप सचमुच लाजवाब हैं। आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। इतना महंगा तोहफा, इसकी क्या जरूरत थी? मयूरी जी, आपके हुनर के आगे तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। आप इसे हमेशा अपने पास ही रखिएगा। जी जरूर। इससे यह साबित नहीं होता कि कत्ल मैंने किया है। बिल्कुल साबित नहीं होता भीमसेन जी, लेकिन अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की है। जापना, भीमसेन जी ने पहले ये जूती मयूरी को भेंट की, उसके बाद यही जूती चुरा ली, इस जूते के निशान फर्श पर बनाए और ज्ञानदेव जी का कत्ल कर दिया। पर यह जूती छोटी है, भीमसेन जी के नाप की नहीं। तो जब उन्होंने ये जूती पहनी तो इनके पैर में जख्म हो गया। जब हमने इस जूती को ध्यान से देखा तो ये देखिए, यहां हमें खून के निशान मिले। ये खून के निशान किसी और के नहीं जापना, भीमसेन जी के पैर में हुए जख्म से इस जूती पर आए। भीमसेन जी, अपना दाया पैर दिखाइए। जहां पना, मेरा जूता भी तो मुझे काट सकता है। इससे यह साबित तो नहीं होता कि कत्ल मैंने किया है। बिल्कुल साबित नहीं होता भीमसेन जी, लेकिन अभी हमने अपनी बात खत्म नहीं की है। भीमसेन जी, आप एक
मोतियों की माला हमेशा पहना करते थे जो आपको बहुत पसंद थी। आज आपने वो माला नहीं पहनी। वो हम आज पहनना भूल गए। याद रखते तो भी नहीं पहन पाते भीमसेन जी, क्योंकि वो मोतियों की माला तो बिखर गई है। जापना, जब ये बनवारी का कत्ल कर रहे थे तो झड़प में अचानक इनके मोतियों की माला बनवारी के हाथ में आ गई। बनवारी ने वो माला खींच ली, मोतियों की माला बिखर गई, लेकिन एक मोती बनवारी के मुट्ठी में रह गया, जो हमें बनवारी के मुट्ठी से मिला। जापना, ये रहा वो मोती। अब जापना, इनकी योजना क्या थी, ये कत्ल इन्होंने क्यों किए, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। जापना, दरअसल भीमसेन जी ये मांग लेकर हमारे दरबार में आए थे कि हम इन्हें इनके रियासत की सरहदें बढ़ाने की इजाजत दे दी जाए। हमने इनकी मांग को नकार दिया। ये जानते थे कि ये हमसे युद्ध नहीं कर सकते, मुगलिया सल्तनत के खिलाफ युद्ध करके ये जीत नहीं सकते थे, इसलिए ये सहम गए, चुप रह गए। लेकिन जब इन्होंने ज्ञानदेव जी और मयूरी को एक साथ यहां देखा तो इन्होंने एक योजना बनाई। इन्होंने सोचा कि ये ज्ञानदेव जी का कत्ल कर देंगे और इल्जाम लगाएंगे मयूरी पर। ये अग्नि बाण के आविष्कार को और उसके बनाने के खुफिया तरीके को हासिल करना चाहते थे। ये जानते थे कि एक बार इनके पास अग्नि बाण आ गया तो ये मुगल सेना को हरा सकते हैं। ये हमें हराकर हम पर कब्जा करना चाहते थे। और योजना के अनुसार पहले इन्होंने मयूरी को जूती तोहफे में दी और फिर बावर्ची खाने में जाकर चुरा लिया। लेकिन अफसोस, इनकी बदकिस्मती, बनवारी ने इन्हें चुराते हुए देख लिया। अब बनवारी ने इन्हें जब देख लिया था तो बनवारी का कत्ल करना भी अनिवार्य था। तो ये मयूरी के कमरे में गए ताकि ये अपना ही दिया हुआ तोहफा, ये जूती चुरा ले। फिर उस जूते के तलवे पर गीली मिट्टी लगाई ताकि फर्श पर उसके निशान छाप सके। इस जूती को पहनकर बनवारी के कमरे में गए, बैसाखी का सहारा लिया और बनवारी के करीब पहुंच गए। और इससे पहले बनवारी कुछ समझ पाता, गला काटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बनवारी ने खुद को बचाने की कोशिश में उस झड़प में इनकी मोतियों की माला खींच ली और इनकी मोतियों की माला बिखर गई। वहां से निकलकर ये ज्ञानदेव जी के कमरे में गए। बनवारी के कमरे में जो इन्होंने किया था वही सारी चीजें दोहराई और फिर ज्ञानदेव जी की भी हत्या कर दी। आप यहां इस वक्त इस तरह? इन्होंने ज्ञानदेव जी के कमरे से अग्निबाण बनाने का खुफिया तरीका चुराया और अपने कमरे में लौट गए। मगर जापना, जूती छोटी होने के कारण इनके पैर में जख्म हो गया। एहसास हुआ कि अगर ये जूती इनके कमरे में पाई गई तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए चुपचाप जाकर इन्होंने ये जूती फिर से मयूरी के कमरे में रख दी।
और इस तरह से इन्होंने मयूरी को मुजरिम बना दिया। जापना, ये था इनका सारा षड्यंत्र। इस तरह से इन्होंने ज्ञानदेव जी और बनवारी का कत्ल किया। भीमसेन जी, अब हमारी बात पूरी हो गई और हमने आपको कातिल साबित कर दिया। वाह वाह भीमसेन वाह, क्या कमाल की योजना बनाई है आपने। लेकिन बीरबल, वो चुराए हुए खुफिया कागजात कहाँ हैं? जापना, वो चुराए हुए कागजात, अग्निबाण बनाने का खुफिया तरीका अब भी यहीं इसी दरबार में है। अभी बताते हैं जापना। ये रहा अग्निबाण बनाने का खुफिया तरीका जापना। जापना, इन्हें लगा था कि ज्ञानदेव जी के कत्ल के इल्जाम में मयूरी को सजा हो जाएगी। जूती पर कोई ध्यान नहीं देगा और ये चुपचाप जूती लेकर यहां से निकल जाएंगे और इस तरह से अग्निबाण बनाने का खुफिया तरीका हासिल कर लेंगे। लेकिन मयूरी के जूती के निशान बनाते बनाते इन्होंने खुद अपने जुर्म के निशान छोड़ दिए। सिपाहियों, ले जाओ इस भीमसेन को, हमारी आंखों के सामने से गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ। वाह बीरबल वाह, आज एक बार फिर आपकी अक्लमंदी और आपकी दानिशमंदी ने एक बेगुनाह को सजा से बचा लिया और साथ ही में अग्निबाण को गलत हाथों में पहुंचने से भी बचा लिया। बीरबल जी, मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूं? आपने तो हमारी जिंदगी बचा ली। बीरबल, बताइए, हम आपसे इतने खुश हैं, हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। क्या चाहिए आपको इनाम में? बताइए, आप जो कहेंगे आपको दिया जाएगा। जापना, हम बस इतना चाहते हैं कि इस अग्निबाण को और अग्निबाण बनाने के खुफिया तरीके को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। मुल्ला जी, हमें चूड़ियां पहनने का कोई शौक नहीं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब कायरता नहीं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस अग्निबाण के भयानक प्रकोप से बच सके। ऐसा ही होगा बीरबल, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम आपसे वायदा करते हैं कि इस अग्निबाण को, जो किसी के काम का नहीं है, इसे नष्ट कर दिया जाएगा।